मूवी की स्टार्टिंग में हमें हमारी फीमेल लीड जियाओशी को दिखाया जाता है, जिसकी आज वेडिंग हुई थी और आज उसकी वेडिंग नाइट थी। इसीलिए जियाओशी बहुत ही ज़्यादा नर्वस होती है और वो बेड पर बैठकर अपने हस्बैंड का वेट कर रही होती है। तभी वहाँ पर हमारा मेन लीड ये हाओ आता है। ये हाओ एक बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन है और वो जियाओशी का हस्बैंड है। ये हाओ आते ही जियाओशी के नेक को ग्रैब कर लेता है और वो जियाओशी से कहता है वो क्या करने की कोशिश कर रही है। जियाओशी ने क्या कुछ नहीं किया ये हाओ से शादी करने के लिए, और वो अब क्या प्रिटेंड करने की कोशिश कर रही है और वो किसको दिखाना चाहती है। ये कहने के बाद जो ये हाओ आता है वो जियाओशी के साथ फोर्सफुली नाइट स्पेंड करता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जियाओशी जब जागती है तो वो ये हाओ के सामने नहीं जाती और वो छिपकर ये हाओ की बातें सुनने लगती है। ये हाओ अपने सेक्रेटरी से कहता है जैसे ही जियाओशी उठ जाए तो उसका सेक्रेटरी जियाओशी को कुछ मेडिसिन दे दे और वो अच्छे से याद रखे कि जियाओशी उन मेडिसिन को डेफिनेटली ले ले। ये कहकर ये हाओ वहाँ से चला जाता है। कुछ टाइम के बाद जियाओशी रेडी होकर बाहर आती है और वो डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती है। सेक्रेटरी जियाओशी को उन मेडिसिन को देना चाहता था, लेकिन उसे समझ में नहीं आता कि वो जियाओशी को उन मेडिसिन के बारे में कैसे बताए और जियाओशी को कैसे वो मेडिसिन दे। जियाओशी ने ये हाओ की सारी बातें सुन ली थी, इसीलिए उसे उन मेडिसिन के बारे में पता था। इसीलिए वो खुद ही सेक्रेटरी से उन मेडिसिन को मांग लेती है और कहती है अगर सेक्रेटरी के पास वो मेडिसिन है तो वो जियाओशी को दे दे। तो सेक्रेटरी जियाओशी को वो मेडिसिन दे देता है और जियाओशी उन मेडिसिन को खा लेती है। 10 टाइम स्किप होता है और हमें जियाओशी को दिखाया जाता है, जिसके पास ग्रैंडपा का कॉल आता है। ग्रैंडपा जियाओशी और ये हाओ दोनों को ही आज रात डिनर पर बुलाते हैं, जिसके लिए जियाओशी उन्हें ओके कर देती है। कॉल कट होने के बाद जियाओशी ये हाओ को डिनर के बारे में बताने के लिए कॉल करती है, लेकिन जब ये हाओ देखता है उसके फ़ोन पे जियाओशी के कॉल आ रहे हैं तो वो जियाओशी के कॉल को इग्नोर कर देता है और अपने फ़ोन को भी स्विच ऑफ कर देता है। काफ़ी टाइम तक कॉल ट्राई करने के बाद भी जब ये हाओ का कॉल नहीं लगता तो जियाओशी लैंडलाइन से ये हाओ के फ़ोन पर कॉल करती है। ये हाओ कॉल पिक कर लेता है और वो जियाओशी को डांटते हुए कहता है उसने ऑलरेडी जियाओशी को उसे कॉल करने से मना किया है। क्या उसने जियाओशी को इस बारे में बताया नहीं था। जियाओशी ये हाओ को बताती है आज ग्रैंडपा ने उन दोनों को डिनर पर बुलाया है, जिसे सुनने के बाद ये हाओ काफ़ी रूड वे में जियाओशी को ओके करके फ़ोन कट कर देता है। ये हाओ जियाओशी को लेकर ग्रैंडपा के घर जाता है, जहाँ पर वो जियाओशी को बहुत अच्छे से ट्रीट करता है और उसके साथ नाइसली बिहेव भी करता है। ग्रैंडपा जब उन दोनों को ऐसे देखते हैं तो उन्हें काफ़ी रिलीफ फील होता है और वो उन दोनों से कहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा वरिड थे इस बात को लेकर कहीं ये हाओ जियाओशी को बुली ना करे। ये सब सुनने के बाद जियाओशी ग्रैंडपा से कहती है उन्हें वरिड होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये हाओ जियाओशी को बहुत अच्छे से ट्रीट करता है और उसके साथ नाइसली बिहेव भी करता है। जियाओशी यहाँ पर साफ साफ झूठ बोल देती है। देन टाइम स्किप होता है। जब वो दोनों वापस घर जा रहे थे ये हाओ जियाओशी से कहता है उसने ग्रैंडपा के सामने अच्छे कपल होने का काफ़ी अच्छे से प्रिटेंड किया है और आगे भी वो ग्रैंडपा के सामने ऐसा ही प्रिटेंड करेंगे। जिसे सुनने के बाद जियाओशी कहती है वो समझ गई। अब ये हाओ जियाओशी से कहता है वो आज किसी विला में रुकने वाला है और जियाओशी अपने लिए अरेंजमेंट कर ले कहीं रुकने का। ये कहकर वो जियाओशी को कार से बाहर निकलने के लिए कहता है, जिसे सुनने के बाद जियाओशी कहती है अभी बहुत ज़्यादा रात हो चुकी है। जिस पर ये हाओ कहता है कि जियाओशी को ऐसा लग रहा है कि वो जियाओशी को वापस छोड़ने के लिए जाएगा, तो वो एक बात ध्यान से सुन ले। ग्रैंडपा के इंसिस्ट करने पर ये हाओ ने ही जियाओशी से शादी की है, वरना वो जियाओशी से कभी शादी नहीं करता और वो जियाओशी से कभी प्यार नहीं करने वाला है। इसीलिए जियाओशी अभी के अभी कार से उतर जाए। ये हाओ जियाओशी को वहीं रोड पर छोड़कर चला जाता है और जियाओशी बेचारी ये हाओ को जाते हुए देख रही होती है। उस टाइम पे जियाओशी का फ़ोन भी डेड हो चुका होता है। जियाओशी जब अकेले उस रोड पर चल रही होती है तो उसे उस टाइम का याद आता है जब ग्रैंडपा के सामने ये हाओ ने जियाओशी के साथ काफ़ी अच्छे से बिहेव किया था। जियाओशी मॉर्निंग के टाइम पे जाकर घर पहुंचती है और जैसे ही वो घर में आती है वो देखती है ग्रैंडपा वहाँ पर ऑलरेडी बैठे होते हैं। इसीलिए वो ग्रैंडपा से कहती है आप यहाँ पर कैसे। जिस पर ग्रैंडपा जियाओशी से कहते हैं वो अब जाकर घर क्यों पहुँची है और ये हाओ कहाँ पर है। जिस पर जियाओशी झूठ बोल देती है ये हाओ को कंपनी में कोई अर्जेंट काम आ गया था और आज ग्रैंडपा यहाँ पर कैसे आए। ग्रैंडपा जियाओशी को एक ब्रेसलेट दिखाते हुए कहते हैं क्या ये तुम्हारा है।
तुम कल इसे घर पर भूल गई थी, इसीलिए मैं आज इसे वापस करने आया हूँ। जियाओशी उस ब्रेसलेट को देखकर बहुत खुश हो जाती है और वो जल्दी से उसे पहन लेती है। जियाओशी ग्रैंडपा को सॉरी कहती है बिकॉज ग्रैंडपा को उसकी वजह से इतनी दूर आना पड़ा। तभी वहाँ पर ये हाउ का सेक्रेटरी आ जाता है और वो जियाओशी से कहता है वो ये हाउ के कुछ कपड़े उसे दे दे बिकॉज ये हाउ ने उन कपड़ों को उसके विला पर मंगाया है। उस टाइम पे सेक्रेटरी ने ग्रैंडपा को नहीं देखा था, लेकिन जब सेक्रेटरी की नज़र ग्रैंडपा पर पड़ती है जो कि वहीं पर बैठे हुए थे, सेक्रेटरी जाकर ग्रैंडपा को बो करता है। अब ग्रैंडपा सेक्रेटरी को डांटते हुए कहता है जियाओशी अब उनकी डॉटर इन लॉ है, इसीलिए वो इस घर की यंग मिस्ट्रेस हुई। तो फिर सेक्रेटरी को किसने परमिशन दिया कि वो जियाओशी को मिस कहे, जिस पर सेक्रेटरी ग्रैंडपा से माफी मांगता है। ग्रैंडपा कहते हैं ये सब कुछ क्या चल रहा है, जियाओशी और ये हाउ की मैरिज अभी अभी हुई है, तो फिर ये हाउ जियाओशी से दूर क्यों रहता है और अलग क्यों उस विला में रुका हुआ है। जिस पर जियाओशी बात को संभालते हुए कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है और ये हाउ हमेशा ही घर वापस आता है। जिसे सुनने के बाद ग्रैंडपा सेक्रेटरी से कहते हैं भले ही ये हाउ ने उसे अपॉइंट किया है, लेकिन ग्रैंडपा जब चाहे सेक्रेटरी को उसकी जॉब से फायर कर सकते हैं। और ग्रैंडपा सेक्रेटरी को सबको सच बताने के लिए कहते हैं, जिस पर सेक्रेटरी बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वो ग्रैंडपा को बता देता है ये हाउ शादी के बाद सिर्फ एक बार ही घर पर वापस आया है। जिसे सुनने के बाद ग्रैंडपा की तबीयत खराब होने लगती है और वो नीचे गिरने ही वाले होते हैं, तो जियाओशी और सेक्रेटरी जाकर ग्रैंडपा को संभालने लगते हैं। देन हमें ये हाउ को दिखाया जाता है जो कि गुस्से में घर आता है। उसे लग रहा था जियाओशी ने उसकी कंप्लेंट ग्रैंडपा से की है और वो इस बारे में जियाओशी से कहता है। साथ ही वो जियाओशी से ये भी कहता है अगर ग्रैंडपा को कुछ हो जाता तो वो कभी भी उसे माफ़ नहीं करता। जिस पर जियाओशी कहती है उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया और ग्रैंडपा बस उसे उसका ब्रेसलेट वापस करने के लिए आए थे। ये हाउ जियाओशी के हाथ में उस ब्रेसलेट को पहना हुआ देखता है और उसे लग रहा था जियाओशी उससे झूठ बोल रही है, इसीलिए वो जियाओशी से कह देता है कि अब उसे ऐसा लगता है कि वो जियाओशी पर भरोसा करेगा। ये कहकर ये हाउ उस ब्रेसलेट को तोड़ देता है और नीचे फेंक देता है। जियाओशी ये हाउ को बताती है ये ब्रेसलेट उसे उसकी ग्रैंडमा ने गिफ्ट किया था और जैसे ही जियाओशी उस ब्रेसलेट को लेने वाली होती है उसका पैर एक टेबल से टकराता है जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाती है। जियाओशी उस ब्रेसलेट को कलेक्ट करने लगती है। जब ये हाउ ये सब देखता है तो वो वहाँ से चला जाता है। जियाओशी नीचे बैठकर बहुत रोती है और पास्ट की बातों को याद करने लगती है। देन हमें 2 महीने पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ग्रैंडपा के साथ एक लड़की बैठी होती है। तभी वहाँ पर ये हाउ आता है। जब वो लड़की ये हाउ को देखती है तो वो बहुत ही खुश हो जाती है और वो ये हाउ से कहती है फाइनली वो घर वापस आ गया। जिस पर ये हाउ उसे कुछ रिस्पॉन्स नहीं करता और काफ़ी रूडली वे में यस कह देता है। ग्रैंडपा जब ये हाउ का ऐसा बिहेवियर देखते हैं तो वो ये हाउ को डांटते हुए कहते हैं कि वो वांग एर के साथ ऐसा बिहेवियर कैसे कर सकता है और वो साथ ही वांग एर को ये भी कहते हैं कि वो कुछ दिनों तक यहीं पर रुक जाए बिकॉज वो ये हाउ से कहेंगे कि वो उसे अच्छे से कंपनी दे और उसके साथ टाइम बिताए। अब वांग एर तो यही चाहती थी, इसीलिए वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और ग्रैंडपा को यस कह देती है। साथ ही वो ग्रैंडपा से ये भी कहती है ग्रैंडपा जो कुछ भी कहेंगे वांग एर उनकी बातों को ओबे करेगी। देन टाइम स्किप होता है और हमें ग्रैंडपा को ये हाउ के साथ दिखाया जाता है जहाँ पर वो ये हाउ को समझा रहे थे कि वांग एर बहुत ही अच्छी लड़की है, इसीलिए ये हाउ उससे शादी कर ले। और साथ ही वो कहते हैं ये हाउ उन पर ट्रस्ट करे बिकॉज वो ये हाउ के लिए कभी भी कुछ बुरा चूज नहीं करेंगे। ये हाउ उस टाइम पे मैरिज नहीं करना चाहता था और ना ही किसी रिलेशनशिप में आना चाहता था। वो उस टाइम पे बस अपने वर्क और कंपनी पर ही फोकस करना चाहता था और इस बारे में वो ग्रैंडपा को भी बता देता है। ग्रैंडपा ये हाउ को मैरिज के लिए बहुत समझाते हैं और कहते हैं कि ये हाउ उनकी ये विश कंप्लीट नहीं करेगा, जिस पर बेचारे ये हाउ को भी मैरिज के लिए रेडी होना पड़ता है। दूसरी तरफ हमें वांग एर को दिखाया जाता है जिसे उसकी मेडिकल रिपोर्ट से पता चला था कि उसे ब्रेन कैंसर है। अगर उसे इस ब्रेन कैंसर का ट्रीटमेंट करवाना है तो उसे अब्रॉड जाना होगा, लेकिन वांग एर की मैरिज नेक्स्ट वीक होती है जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होती है और वो ये हाउ से मैरिज करने की इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं खोना चाहती। इसीलिए वांग एर जाकर किसी पर्सन से मिलती है और वो पर्सन कोई और नहीं जियाओशी होती है जो कि बिल्कुल वांग एर की तरह दिखती है। वांग एर जियाओशी को एक ऑफर देती है जिसमें वो कहती है जियाओशी उसकी जगह पर ये हाउ से मैरिज कर ले और एक वाइफ की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करे। और जियाओशी को ये सब कुछ तब तक करना होगा जब तक वांग एर फॉरेन कंट्री में अपना ट्रीटमेंट करवा रही है और रिकवर होकर वापस नहीं
आ जाती। उसके बाद वो दोनों आपस में अपनी जगह रिप्लेस कर लेंगे, लेकिन जियाओशी कभी भी ये हाउ से प्यार नहीं कर सकती और वान एर इन सब के बदले जियाओशी को बहुत सारा पैसा ऑफर करती है। जियाओशी को उस टाइम पे पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। वान एर कहती है तुम मत भूलना तुम्हारे ग्रैंडपा को मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है और तुम्हें जल्दी से जल्दी पैसे का अरेंजमेंट करना है। इसीलिए जियाओशी वान एर के उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है। नेक्स्ट डे ये हाउ किसी मीटिंग के लिए बाहर जा रहा होता है। तभी वहाँ पर बहुत सारे रिपोर्टर्स आ जाते हैं जो कि ये हाउ को घेर लेते हैं। उनमें से कुछ रिपोर्टर्स ये हाउ की मैरिज लाइफ के बारे में पूछने लगते हैं, जैसे कि ये हाउ की अपनी वाइफ से अलग रहता है, क्या उन दोनों का डाइवोर्स होने वाला है। ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस रिपोर्टर्स ये हाउ से पूछते हैं। तभी वहाँ पर जियाओशी आ जाती है और जब वो ये सब कुछ देखती है वो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है, जिसकी वजह से वो वहाँ से जाने ही वाली होती है, लेकिन वो वहाँ से नहीं जाती। वो ये हाउ के पास जाती है और सभी रिपोर्टर्स को बताती है उसकी मैरिज लाइफ स्टेबल है और उनके बीच में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब ये हाउ भी वहाँ पर सबके सामने बता देता है कि वो अपनी वाइफ वांग एर से बहुत प्यार करता है। जियाओशी ये हाउ के कानों में विस्पर करते हुए कहती है वो यहाँ से चला जाए। अब ये हाउ भी ऐसा ही करता है, वो जियाओशी को वहाँ पर छोड़कर चला जाता है। जियाओशी सभी रिपोर्टर्स को बताती है ये हाउ की एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, इसीलिए वो सब उसे जाने दे। अब सभी रिपोर्टर्स जो सारे क्वेश्चन ये हाउ से कर रहे थे वो अब जियाओशी से करने लगते हैं और वो जियाओशी की तरफ बढ़ने लगते हैं, जिसे देखकर जियाओशी थोड़ा घबरा जाती है और वो पीछे होने लगती है। इस चक्कर में जियाओशी नीचे गिरने ही वाली होती है। तभी वहाँ पर ये हाउ आ जाता है और वो जियाओशी को कैरी कर लेता है। ये हाउ सभी रिपोर्टर से कहता है वो उसके रास्ते से हट जाए। देन ये हाउ जियाओशी को लेकर कार में आता है, जहाँ पर वो जियाओशी के पैरों पर बैंडेज करता है बिकॉज जियाओशी को थोड़ी चोट लग गई थी। अब ये हाउ जियाओशी से कहता है पहले वो जियाओशी को घर छोड़ देगा, जिस पर जियाओशी साफ साफ मना कर देती है कि वो खुद से घर चली जाएगी। देन टाइम स्किप होता है। जियाओशी जब अपार्टमेंट वाली बिल्डिंग में आती है तब उसे वहाँ पर एक मैन मिलता है जो कि जियाओशी को पहचान जाता है। वो जियाओशी से कहता है वो यहाँ पर क्या कर रही है और उसके पैरों को क्या हुआ है, लेकिन जियाओशी उस मैन को पहचानने से मना कर देती है बिकॉज इस टाइम पे जियाओशी वांग एर बनी हुई थी। इस टाइम पे जियाओशी ने वांग एर को रिप्लेस किया हुआ था। तभी वहाँ पर ये हाउ आ जाता है और ये हाउ जियाओशी के पास आकर कहता है वो पहले जियाओशी को घर छोड़ देगा और जियाओशी उसके लिए कुछ कुक कर दे, और साफ साफ उसे किसी स्ट्रेंजर से बात करने से भी मना कर देता है। देन वो जियाओशी को लेकर वहाँ से चला जाता है। जियाओशी ये हाउ के लिए घर पर कुक कर रही थी और उस टाइम पे वो थोड़ी सी इंजर्ड हो जाती है, जिसे ये हाउ भी देख लेता है। ये हाउ जियाओशी के पास आता है और कहता है अगर वो इंजर्ड है तो उसे कुक करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, जिस पर जियाओशी कहती है ये हाउ ने ही तो जियाओशी को डिनर बनाने के लिए कहा था। ये सुनने के बाद ये हाउ थोड़ा सा स्माइल करता है और वो एक ब्रेसलेट जियाओशी को दिखाते हुए कहता है उसने उस दिन जियाओशी का ब्रेसलेट तोड़ दिया था और वो उस ब्रेसलेट को जियाओशी को गिफ्ट करता है और साथ ही उससे उस दिन के लिए माफ़ी भी मांगता है। जियाओशी ये हाउ से कहती है क्या ये ब्रेसलेट उसके लिए है, जिस पर ये हाउ कहता है क्यों, क्या जियाओशी को ये ब्रेसलेट नहीं चाहिए, जिस पर जियाओशी उस ब्रेसलेट को लेते हुए कहती है ऑफ कोर्स उसे ये चाहिए। देन टाइम स्किप होता है। ये हाउ का सेक्रेटरी ये हाउ के कहने पर जियाओशी को एक प्लेस पर लेकर आता है, जहाँ पर जियाओशी उसके सेक्रेटरी से कहती है ये सब कुछ क्या हो रहा है, जिस पर सेक्रेटरी बताता है जैसे ही जियाओशी उस जगह पर पहुंचेगी उसे सब कुछ पता चल जाएगा। देन सेक्रेटरी जियाओशी को ब्लाइंड फोल्ड करके एक प्लेस पर लेकर आता है जो कि काफ़ी अच्छे से डेकोरेट होता है। जब जियाओशी की आंखों से ब्लाइंड फोल्ड हटता है तो वो देखती है ये हाउ उसके सामने है और उसे अपने साथ डिनर करने के लिए इन्वाइट कर रहा है। ये हाउ जियाओशी को अपनी क्लोज करता है और पास्ट में उसने जो कुछ भी किया उन सब के लिए जियाओशी से माफ़ी मांगता है, जिस पर जियाओशी कहती है उसने कभी भी ये हाउ को किसी भी चीज़ के लिए ब्लेम नहीं किया। एंड गाइस फाइनली यहाँ पर उन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाता है। देन जियाओशी और ये हाउ साथ में होते हैं, जहाँ पर ये हाउ के पास एक कॉल आता है जिसकी वजह से उसे अर्जेंटली कंपनी जाना होता है। अब ये हाउ जल्दी से कंपनी के लिए रेडी होता है और वो अपना कार्ड जियाओशी को देते हुए कहता है जियाओशी अपने लिए कुछ अच्छे कपड़े खरीद ले, बिकॉज उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी वाइफ बाकी लोगों के कंपैरिजन में इतने पोरों की तरह रहती
करती है, जिस पर जियाओशी ये हाउ से कहती है उसके पास ऑलरेडी मनी है, जिस पर ये हाउ जियाओशी के क्लोज होता है और कहता है क्या जियाओशी ये हाउ के इंसिस्ट करने पर किसी और का मनी यूज़ करना चाहती है, जिस पर जियाओशी कहती है उसके कहने का ये मतलब नहीं था, जिस पर ये हाउ जियाओशी को अपना कार्ड देता है और वहाँ से चला जाता है। जियाओशी को ये हाउ का ऐसा बिहेवियर देखकर बहुत अच्छा लगता है। देन टाइम स्किप होता है। जियाओशी ये हाउ के असिस्टेंट के साथ एक शॉप पर जाती है जहाँ पर वो काफ़ी सारे कपड़ों को देख रही होती है। तभी वहाँ के एक स्टाफ जियाओशी के पास आता है और उससे कहता है उनके सारे कपड़े ब्रांडेड है और वो अगर इन कपड़ों को नहीं खरीदना चाहती तो इन्हें टच भी ना करे, और वैसे भी वो सिर्फ हाई इनकम वाले कस्टमर्स को ही सर्व करते हैं। वो स्टाफ जियाओशी को काफ़ी नीचा दिखाते हैं, जिस पर ये हाउ का असिस्टेंट ये हाउ को कॉल करके इन सब के बारे में सब कुछ बता देता है। ये सब सुनने के बाद ये हाउ अपने सेक्रेटरी से कहता है वो जियाओशी के नाम पर उस शॉप को खरीद ले और जियाओशी जिस क्लोथ को चाहती है उसे चूज़ कर सकती है और ट्राई भी कर सकती है। ये सुनने के बाद सेक्रेटरी यस कहता है और वो वापस उस स्टाफ के पास जाता है और वो उस स्टाफ को बताता है जियाओशी ने ये शॉप खरीद ली है और उसे फायर किया जाता है उसकी जॉब से। जब उस शॉप का स्टाफ ये सारी बातें सुनता है तो वो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, जियाओशी तो कोई क्लोथ खरीदना भी अफोर्ड नहीं कर सकती तो वो इस शॉप को कैसे खरीद सकती है। तभी वहाँ पर ये हाउ आता है और कहता है किसने कहा जियाओशी इसे अफोर्ड नहीं कर सकती। जब जियाओशी उस शॉप में ये हाउ को देखती है तो वो ये हाउ से कहती है वो यहाँ पर क्या कर रहा है, जिस पर ये हाउ जियाओशी से कहता है कि वो अपनी वाइफ का साइड नहीं ले सकता और वैसे भी जियाओशी डिंग रॉन ग्रुप की यंग मिस्ट्रेस है और उसकी वाइफ भी है, इसीलिए वो चाहे तो किसी भी स्टाफ को फायर कर सकती है जो भी उसे डिसरिस्पेक्ट करेगा। जब उस शॉप का स्टाफ ये सारी बातें सुनता है तो वो एकदम शॉक रह जाता है और ये हाउ जियाओशी को लेकर उस शॉप से चला जाता है। अब हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है जब जियाओशी ये हाउ के साथ होती है। तभी जियाओशी को एक कॉल आता है जिसे सुनने के बाद जियाओशी काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाती है और वो उस पर्सन को यस कह देती है। देन टाइम स्किप होता है और हमें वानर को दिखाया जाता है जो कि अब्रॉड से अपना ट्रीटमेंट कराकर वापस आ गई थी और वो जियाओशी से वापस उनकी जगह रिप्लेस करने के लिए कहती है। वो जियाओशी से कहती है वो ये हाउ को कल से ही छोड़ दे। साथ ही वो जियाओशी से ये भी कहती है वो अच्छे से जानती है कि जियाओशी क्या सोच रही है। कोई भी लड़की ये हाउ के प्यार में आसानी से गिर सकती है, लेकिन जियाओशी ये ना भूले अगर ये हाउ को सब कुछ सच पता चलेगा तो वो सबसे ज़्यादा नफरत जियाओशी से करेगा। अब जियाओशी वानर के दिए हुए पैसों को ले लेती है और वो ये हाउ को छोड़ने के लिए रेडी हो जाती है। देन हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जियाओशी ये हाउ को छोड़कर चली जाती है और वानर ने जियाओशी की जगह रिप्लेस कर ली थी। नेक्स्ट मॉर्निंग ये हाउ जब जागता है तो वो देखता है वानर के हाथों में उसका दिया हुआ ब्रेसलेट नहीं था, इसीलिए वो वानर से उस ब्रेसलेट के बारे में पूछता है, जिस पर वानर झूठ बोल देती है उस ब्रेसलेट का डिज़ाइन आउटडेटेड हो गया था, इसीलिए उसने उस ब्रेसलेट को उतारकर ड्रॉर में रख दिया है। अब ये हाउ को वानर पर थोड़ा शक होता है लेकिन वो इतना माइंड नहीं करता। देन टाइम स्किप होता है। ये हाउ वानर से उसके पैरों में लगी चोट के बारे में पूछता है क्या वो ठीक हुई, जिस पर वानर को तो कुछ पता नहीं होता, इसीलिए वो अपने रॉन्ग पैर को टच करते हुए कहती है हाँ वो चोट ऑलरेडी ठीक हो चुकी थी। ये कहकर वानर वहाँ से जल्दी में निकल जाती है। अब ये हाउ को वानर का बिहेवियर काफ़ी सस्पिशियस लगता है, इसीलिए वह एक डिटेक्टिव को हायर करता है ये पता लगाने के लिए कि उन दोनों की शादी से पहले लिन फैमिली में क्या हुआ था। ये हाउ जब कंपनी से वापस घर आता है तभी उसके पास उस डिटेक्टिव का कॉल आता है। वो डिटेक्टिव ये हाउ को बताता है उन लोगों की मैरिज के टाइम पर वानर अब्रॉड में थी और अपना ट्रीटमेंट करवा रही थी, जिस पर ये हाउ कहता है ऐसा कैसे हो सकता है बिकॉज उस दिन उन दोनों की मैरिज थी, जिस पर वो डिटेक्टिव कहता है ये हाउ की मैरिज किसी और पर्सन से हुई थी। देन ये हाउ जब घर के अंदर आता है वानर जाकर ये हाउ के चिपकने लगती है। ये हाउ वानर को खुद से दूर करता है और कहता है वो कौन है, जिस पर वानर स्माइल करते हुए कहती है वो उसकी वाइफ है और ये हाउ को क्या हुआ है, जिस पर ये हाउ दोबारा से कहता है वो उससे दोबारा पूछ रहा है वो कौन है, उसकी रियल आइडेंटिटी क्या है और उसकी मैरिज किससे हुई है। ये सब सुनकर वानर हंसने लगती है और वो ये हाउ से कहती है क्यों, क्या ये हाउ को सब कुछ पता चल गया है, जिस पर ये हाउ वानर से कहता है जियाओशी कहाँ पर है, जिस पर वानर कहती है क्या ये हाउ को जियाओशी से प्यार हो गया है, लेकिन वो ये ना भूले कि वानर उसकी वाइफ है। ये हाउ गुस्सा होते हुए वानर से पूछने
पूछने लगता है जियाओशी अभी कहाँ पर है, जिस पर वानर भी कह देती है वो मर जाएगी लेकिन कभी नहीं बताएगी कि जियाओशी कहाँ पर है। ये सुनने के बाद यीहाओ काफ़ी गुस्सा हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। यीहाओ के पास दोबारा से उस डिटेक्टिव का कॉल आता है जो कि यीहाओ को बताता है जियाओशी हमेशा के लिए यूएस जा रही है। ये सुनने के बाद यीहाओ जल्दी से अपनी कार के पास जाता है ताकि वो जियाओशी को ढूंढने के लिए एयरपोर्ट जा सके। दूसरी तरफ जियाओशी भी एयरपोर्ट पहुंच जाती है। यीहाओ भी जल्दी से एयरपोर्ट पहुंचता है और वो एयरपोर्ट जाकर जियाओशी को पागलों की तरह ढूंढने लगता है। वो एयरपोर्ट की हर जगह पर जियाओशी को ढूंढता है। फाइनली यीहाओ की नज़र जियाओशी पर पड़ती है जिसे देखकर वो बहुत खुश होता है। जियाओशी को भी यीहाओ को देखकर बहुत अच्छा लगता है और वो दोनों एक दूसरे को हग करते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म होती है।